हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट डीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दाता सदा सुखी रहो। इस भागदौड़ की जिंदगी में हम सभी को किसी न किसी तरीके की बीमारी ने घेर रखा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी ये जो बीमारी है इसका ग्रहों से बहुत ही ज्यादा अटूट संबंध है। लेकिन ये संबंध आखिर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो शो की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें अपना प्रश्न मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बहुत ही आसान है। उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। आखिर इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में सफलता मिलेगी। आज अचानक कहीं से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्राएं भी हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। ये तो ठीक है कि धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। कर्जे जैसी कोई स्थिति भी खड़ी हो सकती है और कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए आज शांत मन से दिन गुजारें, तब उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों का भी आज ठीक ठाक दिन है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। भाग्य की हर संभव सहायता मिलेगी। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और गृहस्थ जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं कि कौन से माहौल के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं और उसका हमारे ग्रहों से क्या संबंध होता है। तो बीमारियां तो कई सारी हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे आम बीमारी जो आजकल हो गई है, और वो है डायबिटीज, जिसको लोग शुगर की बीमारी भी कहते हैं। वो किस लिए होती है, ग्रहों से क्या संबंध है, किन कारणों की वजह से होती है। बड़ा डायबिटीज के लिए एक बात बड़ी मशहूर रही है कि ये अमीरों को ज्यादा होती है, ये अमीरों की बीमारी है, ये पहले कहा जाता था। लेकिन आज की डेट में इस संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है, क्योंकि ये सब तरफ फैली हुई है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि पहले ये कहावत जो बन के निकल के आई कि ये अमीरों की बीमारी है, हाँ, उसका मैं बताऊं। मंगल जिनकी जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर होता है, और या मैं ये कह लो कि बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होता, लेकिन जन्म कुंडली में शनि बहुत प्रबल होता है, समझिए, जो अच्छे पन पे भी होता है। शनि प्रबल हो और मंगल पूरा प्रबल ना हो, समझिए, किसी न किसी तरह से खराब अवस्था के अंदर बैठ के उसका केतु के साथ संबंध हो जाए, बुध के साथ संबंध हो जाए, इनके घरों के साथ में संबंध हो जाए, तो बेटा डायबिटीज होने का पूरा खतरा बना ही रहता है। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, मंगल क्या है, आग, हिम्मत, ताकत, ठीक है। और इसका मैं आपको साइंटिफिक बता देता हूं कि जिनका भी अग्नाशय, यानी कि वो अग्नि जो पेट के अंदर जल के खाने को पचाने का काम करती है, वही तो इंसुलिन बनाता है, ठीक है। वो जिनका खराब होता है बेटा, उन्हीं का मंगल खराब होता है और उसी के कारण ये खराब होता है हमारा अग्नाशय, ठीक है, और इसी के कारण ये होती है। फिर दूसरा, जब डायबिटीज होती है तो कहा क्या जाता है, कहा यह जाता है कि आप सैर करो, मेहनत करो, जिम करो, ये बात सत्य है। कारण ये है कि जिनका मंगल कमजोर होता है उनके मसल्स बहुत जल्दी टूटते हैं, वो आराम के काम, दिमाग के काम, डिप्लोमेटिक होने के काम बहुत करते हैं। कहने का मतलब मीठी मीठी बातें करना और बिजनेस को बढ़ाना करना, इसीलिए इसको अमीरों की बीमारी कहा गया, समझिए।
अब जितने भी बेटा काम धंधे वाले बंदे हैं उनके पास समय होता कहाँ है, और समय होता नहीं तो वो कम से कम अपनी सेहत को टाइम दे पाते हैं। इसकी वजह से डायबिटीज होती है, क्योंकि मसल्स जो आपके मसल्स होते हैं बेटा, सही मायने में अन्न को पचाने के लिए ये मेहनत करते हैं। ये जब डिमांड करते हैं कि इनके पास में इनका खाना पहुंचे, तब अग्नाशय और भड़कता है और तेजी से वो सप्लाई पैदा करता है। और जिस भी इंसान के ये मसल्स बिल्कुल टूट जाएंगे, सिर्फ मांस रहेगा, नसें रहेंगी, हड्डियां रहेंगी, और मसल्स खाने की जब डिमांड नहीं करेंगे तो अपने आप ही ये होता है कि खाना खुराक कम हो जाती है, अग्नाशय का काम कम हो जाता है। अब अग्नाशय को इतना आलस की बीमारी होने लगती है कि जिसके कारण बेटा ये डायबिटीज बननी ही बननी होती है। तो ये होती मंगल की खराबी। अब ये मंगल की खराबी वाले होते कैसे लोग हैं, इनके घर का परिवेश क्या होता है? अब इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये हर जगह समझौते से ही काम चलाना चाहते हैं। हर जगह जहां भी देखो इनको आसपास के माहौल के ऊपर एक तरह के डिपेंडेंट से होते हैं ये लोग, और ये सिर्फ ऑर्डर देके काम करवाने वाले होते हैं, और करने वालों के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर दिखाते हैं, लेकिन जनरली ये दूसरों से ही करवाते हैं। इन लोगों को अपने भाइयों के सुख अच्छे मिलते हैं, यार दोस्तों के सुख अच्छे मिलते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हिम्मत की कमी होने के कारण घर के अंदर के हालात बिगड़ते चले जाते हैं। क्योंकि ये किसी भी चीज को जल्दबाजी में पैसे में तो जरूर तोल के देखते हैं, लेकिन माहौल को फ्रीडम इतनी ज्यादा दे देते हैं जिसकी वजह से एक वो सख्ती वाला रवैया इनके पास से दूर होता है, और उसकी वजह से परिवार टोटली बिगड़ता चला जाता है। अगर उसमें किसी की किस्मत अच्छी है वो ठीक है, अपना रास्ता बना लेगा, लेकिन ज्यादातर आलसी लोगों का परिवार बनता चला जाता है जिनके घर में भी डायबिटीज होती है। और ऐसे लोग अपने परिवार को खुश करने के लिए फालतू स्पेंड भी करते रहते। तो देखिए ये चीज है। तो इनके अंदर कमाने की कवायद जरूर होती है, लेकिन बचाने की कवायद बहुत कम होती है। समझे? ये इनका पारिवारिक परिवेश भी होता है। अब जिनको भी ये डायबिटीज हो जाए, करना क्या चाहिए बेटा? पहले तो मैंने आपको बताया ना कि खाना मांगते हैं मसल्स, तो इसीलिए मसल्स को पैदा करने के लिए थोड़ा सा समय तो अपने शरीर के लिए निकालना ही पड़ेगा, भले अपने बेडरूम में ही निकाल लो, जरूरी नहीं कहीं जाना, ठीक है? और तो बैठे बैठे कई तरह की एक्सरसाइज बनती है, उनसे आप ये कर ही सकते हो। दूसरी बात बेटा, मंगल का इलाज जरूर करके चलो, और मंगल के इलाज के अंदर सबसे उत्तम इलाज है हर रोज बरगद के पेड़ पे दूध पानी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। अकेला मंगल नहीं, सूर्य चंद्र भी अच्छे हों, ठीक है? दूसरा, हर मंगलवार को मिठाई बांटना, ये सबसे उत्तम इलाज है। और तीसरा, जब तक पापी ग्रहों की शिरकत इन ग्रहों के साथ में नहीं होती तब तक डायबिटीज नहीं होती। और पापी ग्रहों को दुरुस्त रखने के लिए आप केले और कंबल का दान तो जरूर करते रहो, समझे? और कुत्ते और कौओं को खाने के लिए जरूर देते रहो। जो लोग ये करेंगे बेटा, उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, और ये ग्रह इसी तरह से बता खुश रहता। तो चलिए इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, पर इस वक्त हमारे साथ हिरेन जुड़ गए हैं गुजरात से। हिरेन जी, अपना सवाल पूछे आप, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए और फिर सवाल आप पूछ सकते हैं। जी गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। ओके, 9 जुलाई 1975। 9 जुलाई 1975। जी, समय रात को 11:21 11:21 रात के। और आप कहाँ का जन्म है आपका? नवसारी गुजरात। नवसारी गुजरात। क्या पूछना चाहते हैं हिरेन जी आप? क्या कठिनाई है आपके जीवन में? अभी लास्ट 7 महीने से मैं गल्फ में जॉब करता हूँ 10 साल से, लेकिन अभी लास्ट में 6-7 महीने से घर पे ही हूँ। मेरा वीजा का प्रोसेस डिले हो रहा है और कुछ फीडबैक भी नहीं आ रहा है। पूछना ये था मेरी लाइन के हिसाब से मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए? बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर इस वक्त का जो समय चल रहा है वो चल रहा है राहु का, और राहु हमेशा अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थिति पैदा करते हैं और इसी के अंदर काम अटकते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम देता है कि ये दूर देश को भटकाता भी है, दूर दूर की यात्रा भी करवाता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहते करोड़ों की डीलिंग करने के बावजूद भी अपने हाथ में हजारों ही देता है, और कोई ना कोई खराबी के हालात ये पैदा करता है जिससे कि पैसा पूरी तरह से जमा ना हो। राहुदेव 8वें में और बुध 3 घर का। बेटा, ये कहते हैं कि अपने कामों को फंसाता है और बिन पैंदे के लोटे की तरह हालात को एकदम से मोड़ देता है। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहला इलाज करो, 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के इनको जल प्रवाह।
और दूसरा उपाय, हर रोज मूंग साबुत थोड़ी सी लेनी है, उसको कटोरी में डाल के पानी से पूरी तरह से भिगो के अपने सिरहाने रख के सोना है और सुबह उठ के पक्षियों को डालना। मात्र ये 2 उपाय करके देखो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हर तरह से तुम्हारा काम भी सफल होगा। लेकिन एक बात और, जो मैंने एक शब्द बोले हैं कि बहुत ज्यादा पैसों की डीलिंग भी करोगे लेकिन अपने आप को पैसा कम मिलेगा, उसके लिए अगर तुम बेटा हर मंगलवार को अगर खट्टी मीठी गोलियां या खट्टी मीठी चाट जो इमली डाल के बनाई जाती है वो बना करके अगर बांटते रहोगे तो तुम्हारे लिए धन के हालात भी बहुत ही उत्तम पैदा होंगे। खुश रहना। तो पहले दर्द की शुरुआत करते हैं गुरुदेव। जोड़ों की दर्द की बात करें, अनेकों प्रकार के जोड़ों के दर्द, उनका ग्रहों से क्या संबंध? बेटा जोड़ों का दर्द यानी कि शनि, और जो शनि ग्रह है ये हमारे सारे जोड़ों पर यानी कि शरीर के अंदर जितने भी हड्डियों के जॉइंट है इनके ऊपर अपना अधिकार रखता है। और इसके अंदर होता क्या है, जिनके घर के अंदर भी पिता पुत्र का दिमाग मिलने में या माता पुत्र का दिमाग मिलने के अंदर यानी कि बड़े बुजुर्गों के साथ जब दिमाग मिलने में परेशानी हो, भाई भाई एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो, एक ही छत के नीचे रहते भी हों, लेकिन आपस में ढंग से बात ना करते हो, पूरे खुल के बात ना करते हो, इनके घर के अंदर शनि विराजमान होता है। या ये कह सकते हो कि ये शनि प्रधान लोग होते हैं। और यही लोग मेहनत में बहुत विश्वास करते हैं, बात सत्य है। जो काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, ये भी बात सत्य है। लेकिन इनकी बोलबानी थोड़ी कड़वी होती है और साथ ही ये लोग अपने आप को कुछ ज्यादा समझने की गलती भी अपने दिमाग के अंदर रखते हैं और जिसके कारण वाकई में ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अब इन लोगों को सोचने की बेहद आदत होती है हर सिचुएशन पे कि बच्चा है तो वो किस तरह से होना चाहिए, इसको मैं कहां पर चलाऊं, कहां से रोकूं, इनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस भी ये लगाते हैं, ठीक है। और माँ बाप है तो उनको क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी वो अड़ते हैं। दुनियादारी के अंदर भी बड़े चूजी होते हैं कि इस प्रकार के लोग मेरे दोस्त नहीं बन सकते, इस प्रकार के लोग ही सिर्फ मेरे दोस्त हैं, ठीक है। फिर अपने आप काम के ऊपर ये पूरी जी जान लगाते तो हैं, लेकिन इनको मालिक की कही या अपने कुलीग की कही कोई भी बात बहुत जल्दी पिंच भी हो जाती। इनका ये जो ज्यादा सोचने वाला जो स्वभाव है, इनकी शनि की ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा खर्च करता चला जाता है और जिसकी वजह से ये जोड़ों के अंदर का दर्द शुरू होता है। वो कोई भी जोड़ हो सकता है हमारे शरीर का और वहां पर प्रॉब्लम पैदा होती है। जोड़ों के दर्द के बाद यही प्रॉब्लम आंखों के ऊपर भी आने लगती है और बीच में ही एक समय शुरू होता है जिसके अंदर के बाल बहुत जल्दी सफेद भी होने शुरू होते हैं और काले सफेद हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम इन लोगों के अंदर होती है और ये शनि ग्रह के कारण ही जोड़ों का दर्द होता है। और वो जो तुम देखती हो ना बेटा, आए दिन ज्योतिषी कई बताते हैं कि अपने वजन के बराबर तेल चढ़ा के आओ, शनिवार को शनि मंदिर में जाया करो, वहां पर ये पूजा करा करो। बेटा सही मायने में इन्हीं लोगों के लिए बनी है। और इसके अंदर करना क्या चाहिए बेटा कि सच में शनिवार के दिन सरसों का तेल बेटा अर्पण करो, दान करो जाके। अब आपने देखा कि शनिदेव की मूर्ति कैसी होती है, एक ओपन एयर में यानी कि जिसके ऊपर छत भी ना हो वहां पर शनिदेव की मूर्ति लगाई जाती है, ठीक है। यानी कि एक पत्थर ही होता, कोई सब रूप नहीं, ठीक है। उसके ऊपर तेल कैसे, इस तरह से जैसे हम जल सूर्य को देते ऐसे ही अर्पण किया जाता है। वो सही मायने में हमारे ऑरा से इस खराब शनि को लेकर के जाता है, समझिए ना, वो लेके जाता है। उड़द साबुन जब हम दान देते हैं तो तब भी शनि की ऑरा हमारे पास से निकलती है। अगर मान लो कोई चमड़ा या लोहा दान देते हैं तो तब भी वो शनि की ऑरा कोई लेके जाता है। तो ये दान तो देना ही देना है, लेकिन शनि की जरूरत भी है क्योंकि बिना शनि के तो जोड़ भी नहीं काम करने वाले। तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय मैंने आपको बता दिया कि ठीक है शनि की वस्तुओं का दान दे, लेकिन एक काम जरूर करें और वो क्या है, जो शुक्रवार की रात होती है और शनिवार की सुबह होती है, तो शनिवार सुबह आपको उठना है सुबह 4 बजे 5 बजे यानी कि सूर्य उदय से कम 1.5-2 घंटे पहले आपको सरसों के तेल की मालिश पूरे शरीर पे करो, अच्छी है। नहीं तो जिन जोड़ों पे दर्द है वहां पर करके बेटा उसको कम से कम घंटा सवा घंटा रखने के बाद में गुनगुने पानी से स्नान करो। तो एक्चुअली में उस जोड़ को शनि की ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उस जोड़ को जब शनि की ऊर्जा की जरूरत होगी तो बेटा वहां पर जोड़ों पे जब शनि की चीज ही मलोगे तो उसकी एक काफी हद तक कमी पूरी होती है। एक ये, दूसरी बात, शनि और शुक्र आपस में मित्र है, समझिए। और शनि और शुक्र की मिश्रित अगर हम
कोई दाल देखे तो वो कौन सी होती है? वो है उड़द। तो उड़द की दाल की अगर आप वैसे बना करके खाते हो सकता है आपको बाय हो जाती हो, ऐसा भी होता है, उड़द की दाल में बाय भी होती है। तो उसको आप उड़द की दाल का हलवा तैयार कर लो। अगर वो खाओगे तो वो बाय नहीं होने देगा, लेकिन वो शनि वाला गुण भी जाएगा आपके अंदर, ठीक है। और ऐसे लोगों को काली मिर्च का सेवन और देसी घी का सेवन जरूर करना चाहिए, समझिए। इसीलिए बेटा काली मिर्च और देसी घी इन दोनों को मिलाकर के अगर सही मात्रा में तुम लेते हो तो ये जोड़ों का दर्द भी आपके पास से कोसों दूर जाएगा। और शनि के दान करना मत भूले ऐसे लोग, वरना स्वभाव भी खराब रहता है, जोड़ों के दर्द भी खराब रहते हैं, ठीक है। कुछ शेयर तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे, पर कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं। कर्क राशि वाले आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, परंतु परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे। सिंह राशि वाले अगर आज अपने आप को विवादों से बचा करके रखें और गुस्सा न बढ़ने दें तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा। लोगों के साथ अच्छा मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों को सुबह सवेरे तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन बाकी के दिन के अंदर योग ठीक नहीं है। भाई बंधुओं के साथ कोई अनबन हो सकती है। घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और रुपए पैसे को लेकर के आज चिंता बनी रहेगी। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ विकास साहू जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि समय बता दीजिए और स्थान भी बता दीजिए, और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। 5 नवंबर 1992, समय 5:25। सुबह का? जी, शाम का PM। और स्थान? डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट है और गाड़ासरी ग्राम है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है और मैं कॉन्ट्रैक्टर बनना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या सही, अभी जब से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की मैंने एक जगह जॉब भी की, लेकिन मुझे उसमें पैसे दे दिए, धोखा मिल गया। मैंने अपने एक रिलेटिव के साथ काम किया, उसने ही मुझे धोखा दे दिया और आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं है, मैं कई काम में सेट नहीं हो पा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स में भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो आप मुझे उपाय बता दीजिए ताकि मेरी जिंदगी अच्छे से चल जाए। बेटा पहली बात तो ये नोटिस कर लो कि तुम्हारी कुंडली के अंदर नौकरी का ढंग से कोई योग नहीं है, और अगर करोगे भी तो छूटेगी। एक तो ये बात समझ लो। लेकिन तुम वाकई ठीक कह रहे हो, तुमने इंजीनियरिंग करी है और ये शनि कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए, इनके लिए तो बहुत ही खास चीज कही गई है। कहते ऐसा इंसान का जीवन कोरा कागज होता है और ये अपनी मेहनत से कुछ भी लिख ले, समझ गए। शनि 10वें स्थान के लिए ये खास तौर पे कहा गया, लेकिन एक प्रॉब्लम दूसरी आ गई, और वो क्या आ गई? चंद्रमा जब 11वें स्थान पर होता है तो इसे लाल किताब बोलती है खाली जेब रईस, कि ऐसे इंसान का जीवन सब दिखने में ऊंचा होगा लेकिन जेब में पैसा नहीं होगा। अब इस योग का इलाज किए बिना इस शनि ने अच्छा फल देना ही नहीं। अब बुध देव तुम्हारे बिजनेस के स्थान पे बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं, कहते कोई भी ऐसा काम धंधा कर जो सामने प्रेजेंट पड़ी चीज हो या तोल के बेचने वाली चीज हो, तो उसके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शनि कर्म स्थान पे, तो अब तुम्हें करना क्या है? पेंट, रंग रोगन, हार्डवेयर, सैनिटरी वेयर, लोहे का काम, चमड़े का किसी भी तरह का काम, सीमेंट के काम, इनमें से कुछ भी, या भवन निर्माण से संबंधित किसी भी तरह की सामग्रियों के काम जो अगर तुम किसी भी तरह की करते हो तो बेटा तुम्हें जीवन के अंदर बहुत अच्छा फल देगी। एक बात तो ये समझ ली। दूसरा, तुम्हारे 5वें स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति देव औलाद, पिता, इसके सुख को खराब करते और प्लस बहुत अच्छा नहीं रहने देते अपने जीवन। लेकिन इसका भी इलाज संभव है और बहुत आसानी से, और वो करना क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह। दूसरा उपाय, हर 3 महीने में 11 दिन लगातार 11 बच्चों को 11 खोए के पेड़े खाने को दे। अगर नहीं बेटा बच्चों को देते, अगर मान लो कोई परहेज करता तो बेटा उसको भी जल प्रवाह कर सकते हैं, तो तब मछलियां खा जाएंगी, ये चीज होगा, ठीक है। और जो तुमने कहा है कि
काम के लिए, गृहस्थी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लाभ नहीं और आपको धोखा मिलता है। इसके लिए बेटा 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह कर दे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इन उपायों को कर और शनि के दान कभी मत करना। और जितना तुम घूम फिर करके करने वाले काम करोगे तुम जिंदगी के अंदर उतने ही फेलियर हो, और जितना कुर्सी पर चिपक के बिल्कुल सख्ती से अपने काम करवाने वाले होगे तुम जिंदगी में उतने ही कामयाब इंसान होंगे। और जितना तुम ऊपर की फ्लोर पे रहोगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे कोई भी फ्लोर हो, तुम्हारे को कामयाबी उतनी ही मिलेगी। जितना ग्राउंड फ्लोर पे रहोगे उतनी तकलीफ बनेगी तुम्हारे को। तो बेटा ये सारी चीजें बता दी, इन उपायों को करो और इन इंस्ट्रक्शंस को मानो, देखो जिंदगी कैसे बदलती है। खुश रहे पर इसी के साथ अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। गुरुदेव आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कहा जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कला उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। तो चलिए बात गुरुदेव हम दर्द की कर रहे हैं तो आगे चलते हैं। और अर्थराइटिस बहुत दर्दनाक होता है, इसका ग्रहों से क्या संबंध? अर्थराइटिस बनता क्यों बेटा? जब हड्डियों की जान हड्डियों की ही दुश्मन बन जाए, या ये कहो कि एक ऐसे हालात में कि जिसमें मान लो हम पेन से लिख रहे हैं और पेन की स्याही जब ज्यादा निकलने लगती है तो वो फैल जाती है, तो अक्षर नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से जब शुक्र का दुश्मन यानी कि इन हड्डियों का दुश्मन होने लगता है और उसके बीच में आके कोई गर्म ग्रह अपनी टांग अड़ा के इस वीर्य को, इस कैल्शियम को खराब करता है, उस वक्त में अर्थराइटिस पैदा होता है। और इनके घरों में होती क्या प्रॉब्लम है? इनके घरों के अंदर जड़ जरूर जमीन यानी कि पैसा, जमीन या औरत का झगड़ा कोई ना कोई पड़ता ही है। ऐसे लोग खासतौर पे जमीन वगैरह खरीदते हैं, उसमें कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है या इनके कोई पैसे लेकर के भाग जाता है। और ऐसे लोग जो घर के होते हैं वो बहुत अच्छे, नरम दिल और मिलनसार होते हैं, सबके लिए सब कुछ करने वाले होते हैं, खासतौर पे परिवार के लिए तो बहुत कुछ करने वाले होते हैं ऐसे लोग, समझे। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद, ये धन से समय समय पे काफी बार खाली होते हैं। इनके धन को इस तरह की आग लगती है। इनके घरों में मर्द हो या औरत, किसी न किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये शुक्र का पितृश्राप है। इसके लिए बेटा उपाय क्या करना होता है? साल में एक बार, अगर हो सके तो साल में एक बार 100 गौओं को बेटा चरी या ज्वार उनको खिलाए, पर खिलाए चरी या ज्वार, कुछ और नहीं। दूसरी बात, काले रंग की गाय की सेवा मान लें। काले रंग की गाय की सेवा अर्थराइटिस का पेशेंट जितनी करेगा उसको उतनी ही जल्दी आराम मिलेगा, समझे। अगर काले रंग की गाय हो और 1-8 घंटा उस गाय के साथ डेली बिताया जाए तो बेटा इस बीमारी की रिकवरी को बहुत ही जल्द समय मिलेगा और यानी बहुत जल्दी में ये रिकवर होगी। तीसरी बात बेटा, यहां पर हमें सूर्य को खत्म करना है और सूर्य की तरह जली हुई मिट्टी को खत्म करना है। तो इसके लिए कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के 27 दिन लगातार जल प्रवाह करना। उसके बाद देखिए कि आपका ऑरा ऐसा बदलेगा कि आपको कहीं ना कहीं से ये रिलीफ अपने आप बढ़ने लगेगा और आपका डॉक्टर आपको थोड़ी सी दवाइयों में ही जरूर ठीक कर देगा। कोई शर्त। गुरुदेव अगली बीमारी की बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का दर्द है और अक्सर मैंने देखा महिलाओं को ज्यादा रहता है, कमर का दर्द। कौन से ग्रह जिम्मेदार है इसके लिए?
बेटा ये जो तुमने महिला के लिए कहा वो बात ठीक है कि उनको ज्यादा रहता है, लेकिन बहुत सारे मर्द भी कमर के दर्द से बहुत पीड़ित रहते हैं। बेटा इसमें होता क्या, ये है केतु की देन, केतु की खराबी। अब जिनके बचपन के अंदर उनको मोच बहुत आती है, जिनको समझ लो भविष्य में इन लोगों को कमर का दर्द होने की पूरी संभावना है। जिन लोगों के पांव की कोई ना कोई हड्डी बढ़ जाती है, ऐसे लोगों को भविष्य में कमर का दर्द होना बिल्कुल ये लगभग तय ऐसा ही होता है, ठीक है। और जिन लोगों के खास तौर पे माथे पे चोट लगती है बचपन में, ठीक है, कई बार गिरते हैं और माथे पे निशान बन जाते हैं, उनको भी कमर का दर्द होना संभव बिल्कुल होता है। एक तो ये लोग, दूसरे किस प्रकार के लोग जो जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती है वैसे वैसे उनके स्वभाव के अंदर तीखापन, कड़वापन आ जाता है, और जो ये खास तौर पे ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जो भी बात कहते हैं हम कोई झूठ थोड़ी कहते हैं, हमने तो बिल्कुल साफ कहा है, मुंह पे कहा है, ठीक है। जिनमें भी ये आदत होती है उनको किसी भी तरह से कमर का दर्द बिल्कुल संभव हो पाता है। कहने का मतलब या तो कोई एक्सीडेंटली और नहीं तो कुदरत ही ऐसे हालात बना देती है कि किसी भी तरह के कमर में हड्डी वगैरह स्लिप होकर के उसके बीच में नस का फंसने के कारण बेटा खून की सप्लाई बाधित होती है और उसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। ये होती है केतु की खराबी। और ये केतु की खराबी की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये पिता के साथ और आगे पुत्र के सुखों के लिए कहीं ना कहीं खराब होता है। कई घरों में पुत्र होते हैं लेकिन उनके साथ में बनने में दिक्कत आती है, और कई घरों में तो शायद पुत्र भी नहीं हो पाता। तो ऐसी प्रॉब्लम भी ये केतु की खराबी दे देता है, और इन लोगों को खास तौर पे कमर के दर्द होते हैं, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे उत्तम है, सबसे पहले घर के जो मर्द हैं वो कान छिलवा करके सोना जरूर करें। यह पहला इलाज है बेटा, और जो बहुत जरूरी है। और दूसरा है हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। और तीसरा उपाय है हर महीने पहले बृहस्पतिवार को एक काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में देते रहो। और एक जिंदगी का नियम बना लो बेटा कि हर साल 43 दिन लगातार 3 केले दान जरूर देना, चाहे कुछ हो जाए। जो भी लोगों को पहले हालात बताए कि किस तरह के लोगों के साथ ये हो सकता है, इन हालात के लोग अगर ये वाले उपाय करके चलते हैं तो दाता जरूर कृपा करेगा और इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है वो अगर ये उपाय करते हैं तो परमात्मा की दया से कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ अंजलि चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। अंजलि, गुरुदेव साहब अपना सवाल पूछे उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। कुछ तो बेटा सुखी रहो। समय है 31 दिसंबर 2006 12:32 रात के। क्या जानना है बेटा? उसकी पढ़ाई के बारे में और करियर के बारे में। बेटा तुम लोगों का कहीं विदेश जाने का भी मूड है क्या? हाँ जी। इस बच्चे की कुंडली के अंदर विदेश की पढ़ाई काफी अच्छी लिखी हुई है, अगर उसको कोशिश करते तो बेटा बहुत ही उत्तम रहेगा। दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, इसके लिए ये कर्म से बहुत ही अच्छी रहेगी। जिस चीज को सोचेगी ठानेगी करके पास आएगी, लेकिन अगर ये मोटी नहीं हुई तो, अगर इसका मोटापा ज्यादा बढ़ गया और आंखों पे चश्मा लग गया, फिर इसकी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए खराब है। और अगर इसको एक्सरसाइज, भागना दौड़ना, खेल कूद में ऐसा डाल के रखा कि इसको तुमने मोटा नहीं होने दिया, तो तेरा ये बच्चा भविष्य के अंदर तेरा बहुत नाम करेगा। एक तो ये। दूसरा बेटा, अष्टम भाव का चंद्रमा है, ये थोड़ी सी आदतें तो खराब करता है लेकिन घर के अंदर कमाई के स्रोत को भी अच्छा रखता है। तो इसीलिए इस चंद्रमा के कारण इसको सूर्यास्त के बाद इसको दूध नहीं पिलाना। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे यहाँ जो पितरों के श्राद्ध होते हैं वो जरूर करने हैं। अगर वो नहीं किए तो ये बच्चे का हर हिस्सा ही बेकार होता चला जाएगा। कहने का मतलब जिंदगी के जो अंदर पड़ा हुआ है, चाहे गृहस्थी का सुख हो, काम का हो या पढ़ाई का हो, वो खराब होगा। इसीलिए श्राद्ध इसके जरूर करते रहना, यानी कि घर के जो बुजुर्ग है उनके श्राद्ध करते रहो। और घर में कुत्ता जरूर पालना है। और ये बच्चा बेहद समझदार, इसके लिए तो लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है कि या तो ये गुरु बनेगा, और अगर ये गुरु नहीं बना तो अपनी ही गृहस्थी को रौंदने वाला हाथी बनेगा। इसका कारण क्या है? ऐसे बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है। छोटी छोटी बातों को सोचना, छोटी बातों की गहराई में जाना,
और उनको अंजाम तक पहुंचाना इस आदमी के नसीब में लिखा होता है। जब ऐसी अवस्था के अंदर बच्चा काम ना कर रहा हो तो और वो सिर्फ घर वालों की गलतियां निकालता चले और अपने माहौल की गलतियां निकालता चले तो मामले बिल्कुल खराब हो जाते हैं। इसलिए इसको काम कराना बेहद जरूरी है। तो बेटा ये कर, इसके लिए हर तरह की पढ़ाई लगभग सुटेबल लिखी हुई है, लेकिन अगर मोटी हुई या चश्मा लगा तो मामला खराब है। तो उपाय क्या करना है? उपाय सिर्फ दो। एक तो हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डाल के चूसना, इसे ये आदत डाल के रखना इसके बड़े होने तक। और दूसरा, हर बृहस्पतिवार को 200 ग्राम चने की दाल मंदिर के अंदर देनी है और नमकीन चटपटा इसे बिल्कुल नहीं खाने देना। और अगर घर पे कुत्ता पालोगे तो क्लेश और बीमारी दूर रहेगी, और अगर कुत्ता नहीं पाला तो घर में क्लेश और बीमारी रहेगा। बस इतने से उपाय और यही सब कुछ बेटा करके देख, तेरे बच्चे का भविष्य अच्छा रहेगा। सुखी रहो। उससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। शरीर में हर तरह की चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी। आप हर काम को बहुत ही समझदारी के साथ आज के दिन करेंगे और आप बड़ों की बातें आज के दिन पूरी तरह से मान के उनका सत्कार करेंगे। कुंभ राशि वाले आज के दिन कोई नई सोच और उत्साह के साथ कुछ भी नया करने की सोचेंगे। कामकाज में भी अच्छा लाभ होगा और मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी ही रहेगी। मीन राशि वालों का दिन कुछ खास नहीं है। परिवार के साथ तो अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, मन में प्रसन्नता भी बनी होगी, परंतु घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक चिंताएं आज के दिन बढ़ सकती हैं और आर्थिक चिंताएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं और बड़ी ही सामान्य बीमारियां हो गई हैं और मैं खुद भी काफी लंबे समय तक इससे ग्रस्त हूँ। साइनसाइटिस और खांसी, जुकाम, एस्मा हो जाता है, अस्थमा की बात हो रही है यहाँ पे, और पैरालिसिस, इनका हमारे ग्रहों से क्या संबंध है? ये तुमने जितनी बीमारियां बोली राजे, ये सारी की सारी खराब बृहस्पति की है। अब खराब बृहस्पति करता क्या है? खराब बृहस्पति घर के अंदर लगभग सबको पढ़ा लिखा बना करके भी पढ़ा लिखा नहीं रहने देता। तो इसका काम क्या है? सबसे पहले ये भूलने की बीमारी भी देता है। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर सारे समझदार होंगे लेकिन सबकी अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली होगी। तो एक्चुअली में हमें इस ग्रह को ठीक करना है। ये ग्रह के साथ में जब भी बुध और राहु का संबंध हो जाता है तो ये जुकाम का प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, पैरालाइज की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम में आती है। और जहां शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी, समझे, वहीं पे मामले टोटली खराब होने शुरू हो जाते। तो इसीलिए बृहस्पति को पूरी तरह से जिंदगी में से कभी भी नहीं निकाला जा सकता। कारण ये है कि जब ये श्वास ही आ जा रही है तो बृहस्पति तो जा ही नहीं सकते कहीं। हमें इन बुरे ग्रहों को निकालना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने घर को ठीक करना होता है। घर को कैसे ठीक करोगे? आपके घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी कोई संदूक, ट्रंक या बिजली का मीटर नहीं होना चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखना है आपको, जिनको भी ये प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात इनको करनी होती है कि घर से बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, शंख, सीप, कौड़िए, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी और घुंघरू, पीतल की घंटी, ये चीजें घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये घर पे होंगी तो बेटा ये बुध स्थापित ही रहेगा, और अगर बुध स्थापित रहेगा तो मामले खराब ही रहेंगे। और ऐसे लोग खास तौर पे अगर तुलसी की, रुद्राक्ष की, मोतियों की माला डाल के रखेंगे तो उनको प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो इसलिए इन चीजों से भी बचाव करना है। तो अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हर साल 43 दिन सतनाजा दान दे दो, राहु देव को काबू में रखो। और अगर सतनाजा दान नहीं दे सकते तो जौ और सरसों थोड़े से लेके इनको दूध के साथ धो करके जल प्रवाह करो। ठीक है। दूसरा, मूंग साबुत हरे कपड़ों का दान समय समय पे करते रहो। हर महीने कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतने ज्यादा भी नहीं होते। ठीक है। और बृहस्पति को बढ़ा के रखो, यानी कि सोने की चेन पहन के, कान के अंदर सोना पहन के। ठीक है। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगा के, और परमात्मा को पीले लड्डू, पीले मिठाई का भोग समय समय पर लगाते रहना। और साथ ही जब भी कोई दिन त्योहार आए, जिस भगवान को आप मानते हैं उसके पीले रंग के वस्त्र परमात्मा को अर्पण करना, और समय समय पे पीला चंदन, पीली लकड़ी वाला चंदन वो मंदिर के अंदर अर्पण करते रहो।
देखिए ये बीमारियां घर से दूर जाती नजर आएंगी और दाता खूब सुख देगा। गुरुदेव शायद ये विषय ऐसा है कि इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन समय बहुत कम है। जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए खास गुरु मंत्र क्या है आज? बेटा खास गुरु मंत्र एक ही है कि घर के अंदर जब भी बीमारियां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी होती हैं, तो ये एक तरह का कुदरत का दिया हुआ वो ऋण होता है जो हमें चुकाना पड़ता है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके अंदर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी है और बल्कि जो कमाई है ज्यादातर बीमारियों पे ही जाती चली जाती है। इसके लिए मैं गुरु मंत्र तुम्हें दूंगा बेटा। ये गुरु मंत्र जो अपना देगा अपने घर से कम बीमारियों का सफाया तो जरूर कर देगा। उतने प्लस जितने लोग आपके घर पे एक महीने के अंदर खाना खा के गए, अगर एक ही व्यक्ति ने 4 बार भी आपके घर पे खाना खाया तो उसकी एक ही रोटी बनी, और किसी व्यक्ति ने एक ही बार खाया तो उसकी भी एक रोटी। मान लीजिए 4 आप घर के मेंबर है और 4 ही लोग बाहर से आके खा के गए इस महीने में, ये 8 और प्लस 4 प्लस फालतू बना लो, यानी कि 12। आपको गुड़ की चाशनी बना करके आटे में गौंद के 12 पेड़े बनाने हैं और उनको तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालना। ये हर महीने आपको करना पड़ेगा और उस महीने जितने लोग आए फालतू प्लस माइनस ये रोटी होती रही कि कम खा के गए तो कम होंगी और ज्यादा खा के गए तो ज्यादा रोटी बनेगी। तो ये हर महीने करना बहुत जरूरी है। और दूसरा 43 दिन लगातार 5 रुपए का, 10 रुपए का, अब तो और भी सिक्के आ गए हैं, कोई भी सिक्का बेटा अपने सिराने रख करके सोना और सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले पहले बाहर जाकर के सफाई कर्मचारी को वो पैसे आप दान में देके आओ। देखो ये कुदरत का टैक्स चुकते ही कैसे घर से बीमारियां 9-2-11 हो। ठीक है। और इसके साथ कहीं बड़ के पेड़ का उपाय आप अपनाते रहें कि बड़ के पेड़ पे दूध और पानी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। मतलब ही नहीं कि आपके घरों के अंदर बीमारियां बचे, दाता जरूर कृपा। गुरुदेव हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और उनके जीवन में परिवर्तन लाने का आपका जो प्रयास है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे और सबको स्वस्थ रखे। तो हम तो बस यही कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें। बस समय के साथ आप गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करते रहें, आप बीमारियों से जरूर दूर रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.